हेलो ट्रेडर्स, होप सभी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो वी आर बैक विथ अनदर प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां पर हम बात करेंगे कल यानी जो भी हमारी मंथली एक्सपायरी है 27 मार्च को बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी में क्या क्या अच्छा सिनारियो या फिर ख़राब सिनारियो या फिर कौन कौन सा प्राइस एक्शन बन सकता है और लेवल्स हमें इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। सब चीज़ें वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लास्ट दो सेशन में देख रहे हो, मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेल ऑफ लाने की कोशिश कर रहा है और टॉप पे ऊपर आप निफ्टी की बात करो तो 23,850 के आसपास से हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, जहां पर ये फिर से 23,400 के आसपास आके आज के दिन में क्लोज हुआ है। अभी ये चीज़ हम आई थिंक लास्ट 3 to 4 सेशन से आपको बोल रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट हो चुका है। अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना नेसेसरी है, राइट। तो वही चीज़ आपको अभी धीरे धीरे देखने को मिल रही है और अच्छा खासा आई थिंक एक निफ्टी का ट्रेड हमने आपको शेयर किया था 140 150 के आसपास, जो कहीं ना कहीं डबल होता हुआ दिखा लास्ट में जाते हुए। तो वहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखा, तो अच्छा खासा बोल सकते हो कि मार्केट करेक्शन मोड में अभी आ रहा है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, प्राइस जाते जाते ऑलमोस्ट डे लोस पे क्लोज करा है। तो चांसेस ज़्यादा है कि प्राइस है ना, ये जो प्रॉफिट बुकिंग है उसको कंटिन्यू करें, है ना। तो हमें थोड़ा सा कल के दिन में या फिर आने वाले 1-2 सेशन में ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है, जो हमें नीचे की साइड 23,400 एज वेल एज 23,230 तक के लेवल्स नीचे की साइड में दिखा सकती है। ओके, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है। डायरेक्टली गैप अप कर दिया, गैप डाउन कर दिया 23,300 23,230 तक, तो फिर गैप डाउन करा तो फिर समझ लेना कि जो प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट्स है वो डायरेक्टली आ गए। उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा संभलने की कोशिश करेगा। प्राइस गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा ये साइडवेज होने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा संभल के रहिएगा, ठीक है। फ्लैट खुलता है और फ्लैट ओपन होके ऊपर की साइड में बाउंस दिखाता है, वो सबसे बेस्ट सिनारियो होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके थोड़ा सा बाउंस ऊपर की साइड में करता है, 23,500 वाले लेवल्स यहाँ से फिर से इसमें सेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। ऑप्शन सेलर्स एज वेल एज ऊपर की साइड से जो ये प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग ला रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा फ्रेश पुट में एंट्रीज बनाएंगे, जिसके कारण प्राइस आपको ड्रैग होता हुआ दिख सकता है। और नीचे की साइड में 23,350 तक के बोल सकते हो कि जो गैप फिलिंग एरियाज है और 23,220 वहाँ तक मार्केट नीचे की साइड में ड्रैग हो सकता है। तो गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली ट्रेड्स के टारगेट आ जाएंगे। फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट टू पॉजिटिव रहता है, या तो गैप अप भी ओपन होता है, तो हमें ये जो ऊपर की साइड में लेवल्स है ना 23,600, यहाँ तक हमें सेलिंग मिल सकती है, ठीक है। ऊपर की साइड में ये एरियाज के आसपास आता है 500 600, वहाँ पर कुछ डबल टॉप जैसा सिनारियो बनाता है। प्राइस थोड़ा सा जो सेलिंग है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, तो सेल ऑन राइज सिनारियो हो सकता है आपके लिए बेटर रहे कल के दिन में। ओके, तो फ्लैट टू गैप अप ऊपर की साइड में ओपन होता है, सबसे बेस्ट सिनारियो होगा हमारे लिए ट्रेड करने के लिए, प्रॉफिट बुकिंग प्ले करने के लिए। गैप डाउन ओपन हो गया, हम थोड़ा सा इसे इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो व्यू कब पता चल गया, प्रॉफिट बुकिंग जो भी एक्सपेक्टेड थी वो कंटिन्यू रह सकती है, तो हम उसको प्ले करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो जैसे कि आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे भी, इफ़ आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो थोड़ा सा मैं बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, जहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा या फिर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे कि हम देख रहे हैं, अच्छा खासा बोल सकते हो कि नीचे की साइड 22,000 के आसपास के लेवल्स, वहाँ से मार्केट अच्छा खासा वन साइड रैली दिखाया। रैली दिखाने के बाद एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था, बताया भी था, इसके आसपास से आपको सेलिंग मिलेगी। सेलिंग आना स्टार्ट हो चुकी है। तो हो क्या रहा है, ये जो इम्पल्सिव मूव आया है ये वन साइडेड, वो इम्पल्सिव मूव के बाद अब ये करेक्टिव मूव आना स्टार्ट हुआ है, यानी कि मार्केट ने एक ऑलरेडी हायर हाई फॉर्म कर दिया है, प्राइस अभी हायर लो बनाने आ रहा है। ये हायर लो हो सकता है कि 23,230 तक बनाने आए, वहाँ के बाद फिर से ऊपर की साइड में बाइंग स्टार्ट हो, और जो भी यहाँ से नीचे से हायर राइज हायर लो फॉर्मेशन चल रहा है वो कंटिन्यू रहे। ट्रेंड ओवरऑल तो देखो बुलिश ही है, ट्रेंड अच्छा खासा पॉजिटिव ही है, बट जैसे कि आपको पता होगा, इफ़ आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आता है, तो ट्रेंड में होता क्या है, मार्केट प्रॉफिट रैली करता है ऊपर की साइड में, वहां पर भी छोटे छोटे करेक्शन, छोटे छोटे डिप आते रहते हैं। वो डिप की बात अभी हम कर रहे हैं। ओके, तो मार्केट वो डिप दे रहा है, वो डिप के बाद फिर से आपको कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी चल सकती है। इन शॉर्ट बस ये चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़े से लेवल्स और मैं आपको क्लियरली बता दूँ तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा है।
नीचे की साइड आप देखो, ये स्विंग हाई है जो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है नज़दीक में। तो जो नियरेस्ट सपोर्ट एरिया होगा दैट विल बी योर 23,400, बट इससे थोड़ा सा ही नीचे गैप फिलिंग एरिया है 23,350 तक का। तो नीचे की साइड 23,350 से 400, ये जो भी जोन है आपका नियरेस्ट सपोर्ट एरिया है। सबसे पहला सपोर्ट आपका ये होगा, उससे नीचे तोड़ देता है तो आपका 23,230 तक प्राइस आने की कोशिश कर सकता है। ये दो सपोर्ट एरियाज अभी के लिए आपको ज़रूरत है या फिर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इससे नीचे अभी के लिए हम मार्केट को नहीं देख रहे। सेलिंग बहुत ज़्यादा ही फास्ट आ गई तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज इससे ये दो लेवल में आपका नीचे की साइड में काम हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा उस लेवल्स को ध्यान दीजिए। उसके बाद ऊपर की साइड में फॉर एग्जांपल चलो मार्केट में सेलिंग नहीं आती, गैप अप कर दिया और ऊपर की साइड में जाता है, तो आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा 23,600 से 625, ओके। और ये टूट जाता है तो 23,800 आपको फिर से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो लेवल्स दोनों साइड में हमने बता दिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी हो क्या रहा है ना, मार्केट वन साइडेड बोल सकते हो कि आई थिंक इफ़ हम पहले से देखें तो 18 तारीख अच्छा खासा बोल सकते हो कि वन साइडेड मूव। उसके बाद ये भी काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन, फिर वन साइडेड, फिर वन साइडेड कंसोलिडेशन। तो बीच में ना हमें सिर्फ 2 ही दिन कंसोलिडेशन देखने को मिला, उसके बाद डायरेक्शनल या फिर रैली जैसे मूव्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ कल के दिन में मार्केट थोड़ा सा सेलिंग में भी रहे बट चॉपी रह सकता है। चॉपी इन द सेंस के ऑप्शन सेलर का मार्केट हो सकता है। ये जितनी भी मूव देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं नई बाइंग प्लस शॉर्ट कवरिंग सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो कहीं ना कहीं इतना मार्केट ऊपर की साइड बोल सकते हो कि बड़ा, वहाँ पर कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स के या फिर कॉल सेलर्स के अच्छे खासे स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे, तब जाके बोल सकते हो कि थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करी। यहाँ पर फिर से कॉल राइटर्स डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं और नीचे से पुट राइटर्स भी आ जाएंगे। तो होगा क्या, मार्केट थोड़ा सा चॉपी या फिर वॉलेटाइल रहेगा, ठीक है। कल के दिन में थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्शनल मूव ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, आ जाता है तो बहुत बढ़िया, बट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ट्रैपिंग की साइड में होगी, ट्रैपिंग नीचे की साइड पुट साइड में होंगी, थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, एक रीज़न ये भी है। दूसरा कि ये जो सेलिंग आ रही है ना 2 दिन से, वो सेलिंग को देख के पुट बायर्स कहीं ना कहीं थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश करेंगे। जो प्रॉपर टाइम पे सेल राइज नहीं किया तो अनसंड कहीं पर भी आप डे लो का ब्रेकडाउन पे चले जाते हो, फिर प्रीवियस लोज के ब्रेकडाउन पे चले जाते हो तो फंस जाओगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ट्रेड करिएगा, ठीक है। तो निफ्टी की बात हो गई, अभी आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनारियो, थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे निफ्टी ऑलरेडी है ना नीचे एक हायर लो यहाँ पर बना के फिर दूसरा हायर लो बनाने नीचे आ रहा है, बट निफ्टी बैंक ज़्यादा अग्रेसिव था। अच्छा खासा नीचे बॉटम से वन साइडेड बस बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। तो 48,000 से ऑलरेडी ये 52,000 4,000 पॉइंट की रैली करने के बाद बोल सकते हो कि नीचे की साइड में आ रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा बोल सकते हो कि 1,000-1,500 पॉइंट तो एटलीस्ट नीचे की साइड का एक डिप देना चाहिए और उसके बाद फिर वो ऊपर आए तो सबसे बेस्ट रहेगा, जो भी हायर हाइज हायर लो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो नीचे की साइड इफ 52,000 से हम बोल सकते हो कि करेक्शन कंसीडर करें या फिर यहाँ से हम देखें तो नीचे की साइड मुझे नियरेस्ट सपोर्ट एरिया है ना 50,500 दिख रहा है। तो गैप फिलिंग एरिया भी है एज वेल एज बोल सकते हो कि जो प्रीवियस स्विंग हाइज थे उसको ब्रेक किया था, ये जो नियरेस्ट लोअर हाई था उसको ब्रेक किया था। ये एरिया 50,500 आपका मेक और ब्रेक सपोर्ट एरिया हो जाएगा, जहाँ पर हमें सपोर्ट्स मार्केट में मिल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर एक बोल सकते हो कि हायर लो फॉर्मेशन हो सकता है और वहाँ से फिर आपका जो भी रैली है वो कंटिन्यू होगी और 53,000 तक के ऊपर के लेवल का तक ये जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जो बड़ा टाइम फ्रेम है 1 आवर टाइम फ्रेम, वहाँ पर थोड़ा सा बोल सकते हो कि करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है, वही चीज़ दिख रही है, बट सपोर्ट्स नज़दीक में है, थोड़ा सा ध्यान रख के ट्रेड करिएगा। मोटा मोटी 51,200 पे एक क्लोज हुआ है तो हमारे पास नीचे 700 पॉइंट की जगह है। गैप डाउन कर दिया तो 300-400 पॉइंट की जगह रह जाएगी, तो उससे थोड़ा सा बच के ट्रेड करिएगा, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे वही सेम टू सेम निफ्टी जैसा दिख रहा है, बट निफ्टी से कहीं ना कहीं निफ्टी अच्छा लग रहा है स्ट्रक्चर में और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दे रहा है, जो भी अप ट्रेंड बोल सकते हो कि कंटिन्यूएशन के लिए। बट ये ना एक हायर लो बनने के बाद हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा, ओके। तो इफ़ नीचे 50-500 पे सपोर्ट लेगा और वहाँ से फिर से बढ़ना स्टार्ट करता है, उसके बाद ही आपका बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश रहेगा या फिर कॉन्फिडेंटली हम उसमें कॉल में ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। तो हायर लो फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है बैंक निफ्टी में, ओके। क्यों? बिकॉज उसके बाद ही इसमें जो भी अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है वो चीज़ हम मान पाएंगे जैसे निफ्टी में है,
ठीक है। अभी मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, इफ़ अभी भी नहीं समझ में आया, देखो हुआ क्या था निफ्टी में, नीचे बॉटम बना, बॉटम से ऊपर आया, एक डिप लिया, इट इज़ अ हायर लो एंड देन ऊपर आया, फिर से दूसरा हायर लो बनाने आ रहा है, यानी कि इसका अप ट्रेंड है ना यहीं से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो वो चीज़ हमें बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिल रही। बैंक निफ्टी वन साइडेडली ऊपर की साइड जा रहा है, तो उस वजह से है ना एक हायर लो बनना ज़रूरी है, तो उसके बाद ही ये स्ट्रॉन्ग या फिर बुलिश माना जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये क्या है ना कि भाई रॉकेट की तरह ऊपर गया, रॉकेट की तरह नीचे आएगा, पंप एंड डंप बोलेंगे फिर इसे। ठीक है, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, निफ्टी बैंक में संभल के ट्रेड करिएगा। नीचे की साइड है ना आते ही तेज़ आ सकता है, इफ़ ये 50,500 नीचे तोड़ता है और हायर लो का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो समझ लेना कि भाई पूरा का पूरा फिर नीचे रिवर्स होगा। तो हमारा मेक और ब्रेक एरिया सस्टेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये पंप एंड डंप वाला सिनारियो हो जाएगा। ओके, तो निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रहा है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। ओके, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करिएगा। बट ट्रेड करने वाइज देखने जाए ना यार, तो होता क्या है कि लॉट साइज जब भी बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कतें लोगों को वहीं पे आती है एक्सपायरीज के दिन। क्यों? थीटा डीके हो जाता है, वोलेटिलिटी इतनी रहती है कि भाई लोगों के स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाते हैं, वहाँ पर लॉट साइज़ बड़ा होगा तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें होगी। तो वो चीज़ें निफ्टी में ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उस वजह से देखने जाए तो स्ट्रॉन्ग निफ्टी लग रहा है, बट बैंक निफ्टी लॉट साइज वाइज अच्छा रहेगा आपके लिए ट्रेड करने के लिए आपकी एक्सपायरी पे। क्यों? बिकॉज 30 का लॉट इफ़ इसका स्टॉप लॉसेस भी जाएंगे तो भी छोटे रहेंगे कंपेरेटिवली निफ्टी से, तो उस हिसाब से आप सोचने जाओ तो थोड़ा सा आपका निफ्टी बैंक ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हायर लो कहाँ पर बन सकता है, कहाँ तक ये नीचे की साइड डिप लेने आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकता है, वो चीज़ मैंने आपको समझा दी है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट में कहीं ना कहीं जो प्रीवियस लास्ट 2 डेज़ का एक स्विंग था यहाँ पर, वो स्विंग से 51,120 के आसपास का एक स्विंग था, वहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट वही ये सेलिंग आ जा रही है, कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ा सा नीचे की साइड ड्रैग होता हुआ दिख रहा था। हो सकता है ये गैप डाउन करे कल के दिन में, या फिर फ्लैट ओपन होते ही थोड़ा सा नीचे की साइड में आता हुआ आपको दिख सकता है। आपका नियरेस्ट टारगेट एरिया कौन सा होना चाहिए? 51,000 से लेके 50,900, ये आपका टारगेट एरिया होना चाहिए इफ़ आप पुट साइड में BTST लेके गए हो तो। यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, उसके बाद बाउंस आता है, बाउंस पे फिर काइंड ऑफ अ डबल टॉप जैसा बनता है, तो सेल ऑन राइज करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, तो प्ले करना हो तो किस तरीके से कर सकते हो, फ्लैट, या तो फ्लैट टू गैप अप ओपन होता है और हमें कुछ 51,400 के आसपास के लेवल से फिर से सेलिंग आना दिखना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर काइंड ऑफ अ डबल टॉप बनता है, वहाँ पर हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं फिर से डे लो उसके टारगेट के लिए, एज वेल एज 51,000 के ब्रेक डाउन के लिए। ठीक है, तो गैप अप ओपन होता है तो सबसे बेस्ट सिनारियो होगा सेल ऑन राइज करने के लिए। दूसरी चीज़, आप ये तो चलो समझ गए कि सेल ऑन राइज करना है, लेवल्स नीचे की साइड समझ गए, 50,900 आपका एक टारगेट एरिया रहेगा, 50,900 टूट गया तो आपको ये नीचे 50,500 तक आता हुआ दिखेगा, ये जो गैप दिख रहा है ना वो फिल होता हुआ हमें दिखेगा। ओके, तो ये 2 लेवल्स आपको नीचे की साइड में ध्यान रखना है, जहाँ तक आपका प्राइस नीचे ड्रैग हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग में आ सकता है। बट इफ़ ना करे नारायण, कुछ हुआ ही नहीं और प्राइस ऊपर की साइड में ही आ गया, तो हम क्या करेंगे भाई? तो आज का आपका जो या फिर लास्ट 2 दिन का जो लो था, दैट इज़ नियर 51,450 के आसपास का। ठीक है, तो लास्ट टू लास्ट डे का जो लो है 51,450 के आसपास का लो है, वो एरिया आपके लिए अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहाँ पर मैंने बताया कि ऊपर रेजिस्टेंस मिलता है, डबल टॉप बनता है तो सेल ऑन राइज करेंगे। बट हमारा प्राइस इफ 51,450 या फिर 51,500 के ऊपर सस्टेन हो गया तो ये फिर से पूरा का पूरा रिवर्स होगा 52,000 तक। ठीक है, तो ऊपर की साइड हमारा मेक और ब्रेक रेजिस्टेंस एरिया कौन सा हो जाएगा, 51,500। ये ऊपर टूट गया तो मार्केट पूरा फिर से रिवर्स होके 52,000 तक आएगा। ठीक है, तो जब तक ये 51,500 के नीचे, तब तक हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं, इसके ऊपर चला गया तो फिर से ये बाइंग में जाएगा। ठीक है, तो मेक और ब्रेक एरियाज को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फास्ट सेलिंग कहाँ पर मिलेगी, 50,900 के नीचे, कहाँ तक, 50,500 तक। ऊपर की साइड बाइंग कहाँ पर मिलेगी, 51,500 के ऊपर, कहाँ तक, 52,000 तक। ठीक है, तो मोटा मोटी देखने जाए तो 400 पॉइंट की जगह ऊपर, 500 पॉइंट की जगह ऊपर है, नीचे की साइड 400 पॉइंट की जगह है। ठीक है, तो लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगेन ट्रैपिंग की साइड में होगी, पुट साइड में होने की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा है। ठीक है, इफ़ ये गैप डाउन कर देता है तो
तो इस तरीके से सब लेवल्स को और सभी सिनारियोस को बढ़िया तरीके से आप एनालाइज करिए और अच्छे से कल के दिन में ट्रेड करिएगा। मंथली एक्सपायरी है, लॉट सस्ते होंगे, बट वही है कि भाई सस्ती चीज़ें ऑलवेज कहीं ना कहीं हानिकारक होती है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको भी थोड़ा सा संभल के या फिर सस्ती चीज़ों को किस तरीके से एडवांटेज के रूप में यूज़ करके ट्रेड करना है, वो चीज़ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। लॉट साइज थोड़ा सा लिमिटेड रखो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी यूट्यूब लाइव हम थोड़े टाइम से नहीं ले पा रहे, रीज़न क्या है, थोड़ा सा हम दूसरे काम में फंसे हुए हैं, तो वो एक बार ख़त्म हो जाता है तो आपका यूट्यूब लाइव कंटिन्यू हो जाएगा, जहाँ पर हम प्रॉपरली आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।